चट्टान तेरे ऊपर बैठेगी 100 साल तक, ये हिसाब किताब चुकता कर। देव ऋषि ने आके तपस्वी को कहा, भगवान ने ये संदेश भेजा है आपके लिए। तपस्वी को लगा अभिमान को चोट लगी। बड़ी आसानी से अभिमान को चोट लग जाती है, वेरी सेंसिटिव, इसको चोटें लगती ही रहती हैं। बहुत अपमानित महसूस किया, कहा अन्याय है। परमेश्वर की करनी में अन्याय देखने वाला तपस्वी नहीं हो सकता, साधक नहीं हो सकता, एक अभिमानी हो सकता है, जिसे साधना का अभिमान है एवं तपस्या का अभिमान है। दोनों साधना एवं तपस्या व्यक्ति को विनम्र विनीत बनाने वाली चीजें यदि अभिमानी बना दे तो कल भी आपसे अर्ज कर रहा था कि ये महाअभिमान है। आखिर भगवान भगवान है। देखा है तो मेरा ही, तपस्या कृष्ण करी है। अभिमानी हो गया है और मुझे कहा जाता है कि मैं अभिमान का भक्षक हूं। मेरी रोटी रोजी क्या है? भक्त का अभिमान। भगवान भक्तजनों रोटी नहीं खाता, हम भक्तों का अभिमान खाके तो अपना पेट भरता है, आपको खाली करता है। यदि आप सच्चे हैं, अच्छे भक्त हैं आप, तो परमात्मा आपको अभिमानी नहीं रहने देगा। समय मिलने पर जैसे जैसे ही उसे अवसर मिलता है तैसे तैसे ही अभिमान तो सिर उठाता ही रहता है, कोई खत्म थोड़ी हो जाता है। भगवान भी खाता है, मानो रोज के रोज अपनी भूख हम लोगों के अभिमान से परमात्मा मिटाता है। क्या किया है भगवान ने इस तपस्वी का अभिमान तोड़ने के लिए? प्यास लगा दी, अकेला है, प्यास लगी है, निर्जन स्थान है, जगह जगह पर जहां जहां भी कहीं कहीं चश्मे का पता है, उस चश्मे के पास जाता है, हाथ में पानी लेने की कोशिश करता है, पानी नहीं, रेत आती है। भगवान के साथ कौन टक्कर ले सकता है? भगवान के अपने ढंग है समझाने के। जहां जहां भी जितने भी चश्मों पर गया है ऐसे हाथ करता है, देखता है पानी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं, रेत हाथ में आती है। क्या पिए? दिन व्यतीत हो गया है, प्यास बढ़ती जा रही है, लगता है प्यासा मर जाऊंगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, एक कहीं व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, चने बेच रहा है, साथ ही साथ पानी मिला रहा है। लोग निकल रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। परमात्मा की लीला, परमात्मा का खेल दिखाई देता है। ऐसी जगह में कहां व्यक्ति आएगा, कहां पानी पिलाने वाला आएगा, कहां चने बेचने वाला आएगा? लेकिन एक दुकान खोलती परमात्मा ने, लोग पानी पीते जा रहे हैं, चने बेचते जा रहे हैं। कोई 5 पैसे दे रहा है, कोई 10 पैसे दे रहा है। तपस्वी भी लाइन में लग गए, तपस्वी ने भी पानी पिया, देने को कुछ नहीं। व्यक्ति ने कहा, महात्मा और 5 पैसे दे रहे हैं, 10 पैसे दे रहे हैं, कम से कम एक तो दे। कहा, माफ करना, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं, तपस्या ले ले। ये अभिमान का भूत साधक चलो। आप सोचते हो पुरुष होता है ना, पुरुष, मैस्कुलिनिटी का अभिमान, मैं पुरुष, इसका भी अहम है, मैं पुरुष। कभी किसी पुरुष ने आज तक रात को स्वप्न में स्त्री बन के नहीं देखा,
उसके पुरुषत्व के अभिमान को ठेस पहुंचती है, और जिस चीज का अभिमान हो साधक जनों, वह बार बार वही आंखों के सामने, वही बार बार दिमाग में घूमती है। कहा तपस्या ले ले, ठीक है। व्यक्ति कहता है ठीक है तपस्या ही लेनी है, तो अपने 100 साल की तपस्या मुझे दे दे। परमात्मा बोल रहा होगा ना, 100 साल की तपस्या मुझे दे दे, ले ले। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे तपस्वी, तू जिस तपस्या पर अभिमान करता था, देख ले उस तपस्या की कीमत 1 लोटा पानी। जिंदगी में मैंने तुम्हें इतना पानी पिलाया है, मेरा हिसाब किताब कब चुकता करेगा? ये प्रश्न परमात्मा ने पूछा है उस अभिमानी तपस्वी से। अब अभिमान टूटा, अब अभिमान फूटा। वहीं पर नतमस्तक होकर परमेश्वर को चरण वंदना की। परमात्मा, अभिमानी हो गया था, तपस्या नहीं, तेरी कृपा ही सर्वोपरि है, तेरी कृपा ही अपरंपार है, तेरी कृपा ही सर्व सर्वा है। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए कर्तापन का अभिमान मैं करने वाला हूं। यदि मैं ना करता तो क्या होता? मैं अपने परिवार को ना पालता, अपने छोटों को ना पालता तो छोटे रुल जाते, इत्यादि इत्यादि। इसी कर्तापन के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री ने आज पार्थ को अपना विराट स्वरूप दिखाया है, विश्व रूप दर्शन करवाए हैं। पार्थ, तो इन चरण चक्षुओं से मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकेगा। अतएव गुरु महाराज ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए। गुरु की भूमिका निभा रहे भगवान श्री ने उन्हें ज्ञान के चक्षु दिए। दिव्य चक्षु, अपने चक्षु परमात्मा ने अपनी आंखें दी हैं, तो इन आंखों से देख। इन चरण चक्षु से, संसारी आंखों से संसार तो दिखता है भक्तजनों, भगवान नहीं दिखता। तू सत्य को देख। ज्ञान चक्षु, एकाग्रता गुरु महाराज देते हैं। एकाग्रचित्त, एकाग्रता, ज्ञान के दान गुरु महाराज देते हैं। और ये भूमिका गीता जी भी, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण निभा रहे हैं। गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। गुरु की भूमिका, आचार्य की भूमिका भी निभा रहे हैं और भगवान भी है। इन आंखों से विराट स्वरूप को तो देख सकेगा, भगवान अपना विश्व रूप दर्शन से करते हैं। समय हो गया है सब चलो, कल करेंगे आगे की चर्चा। आज यह समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।